हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइट के बारे में जाना। लाइट के बारे में ये जाना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज को, जो भी हमारे अगल बगल है, आसपास है, उन चीजों को हम लोग देखते हैं तो किसकी वजह से देखते हैं? लाइट की वजह से देखते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, एक हिस्सा है जो कि हमें दिखाई देता है, जिसमें हमने बिब्योर की बात करी थी। साथ ही साथ हमने विजिबल रीजन के बारे में भी बात किया था, 36 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम, वायलेट से लेकर रेड तक। इतनी बात हम लोग कर चुके थे। अब अपने ये सिलेबस के सिलसिले को अपन आगे लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। चीजों को यहाँ से बड़े ही आराम से समझते चलिएगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, ठीक है ना, हेडिंग डाली है यहाँ पे, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। यानी हम लाइट के बिहेवियर के बारे में जानेंगे जब वो किसी सरफेस पे क्या करती है, फॉल करती है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इंटरफेस क्या है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ये इंटरफेस जो होता है एक तरह की सरफेस होती है। क्या होती है? एक तरह का सरफेस है, ठीक है ना, एक तरह का सरफेस है। और सरफेस आपको पता है ना कि कोई भी सरफेस क्या होता है जी, प्लेन होता है, ठीक है। कोई भी सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। प्लेन करने का मतलब वो फ्लैट वाली प्लेन नहीं बात कर रहे, प्लेन वो जो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। प्लेन का मतलब क्या जी, 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो कोई भी सरफेस अपने आप में क्या होती है, प्लेन होती है, ठीक है ना, जो कि सेपरेट करने का काम करे या फिर लिंक करने का काम करे, सेपरेट या लिंक टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है, 2 डिफरेंट मीडिया। तो 2 डिफरेंट मीडिया को सेपरेट या लिंक करने का जो काम करता है उसको अपन क्या कहते हैं जी, इंटरफेस कहते हैं। चलिए, समझाने के लिए हमने एक क्या ले लिया, इंटरफेस ले लिया। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मीडियम 1 है और यहाँ पे क्या है, मीडियम 2 है, नो डाउट। और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है जी, एक आपका सरफेस है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इंटरफेस नाम दिया है। अब यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट फॉल करी, इसको हमने इंसिडेंट रे बोल दिया। अब जैसे ही यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे फॉल करी, यहाँ पे 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो हो सकता है कि जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में लौट जाए, या फिर वो दूसरे मीडियम में क्या कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए, या फिर हो सकता है कि वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी इंटरफेस पे फॉल करेगी तो ये तीनों के तीनों फेनोमेना साथ होता है, ठीक है ना। तीनों का तीनों फेनोमेना, यानी पहला जो है फेनोमेना वो है कि सेम मीडियम में क्या हो गई, लौट गई। यानी सेम मीडियम में लौट गई तो बेशक आप इसको क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरी बात कि ये दूसरे मीडियम में क्या कर गई, ट्रांसमिट कर गई, तो बेशक आप इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ओके। और जो तीसरी बात है कि जो एब्जॉर्ब हो गई, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो मन में सवाल आएगा कि कब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, कब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि हमको तो यही 2 चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो बेशक वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अगर वो अपने आप में 100% है और मान लेते हैं कि 98% क्या हो गया या 95% क्या हो गया, वो किसी उसी मीडियम में क्या हो गया, लौट के आ गया, और बाकी का जो 1% है वो एब्जॉर्ब हो गया और 1% क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्ट हो गया, दूसरे मीडियम में क्या हो गया, ट्रांसमिट कर गया। इस सिचुएशन में क्या पढ़ेंगे अपन, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में मान लेते हैं कि 98% क्या हो गया, आपका ट्रांसमिट कर गया, 1% ऑब्जर्व हुआ और 1% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो उस सिचुएशन में अपन क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसी टर्म से एक टर्म आता है रिफ्लेक्टेंस। क्या आता है जी, रिफ्लेक्टेंस। ये रिफ्लेक्टेंस क्या है, दरअसल ये एक तरह का रेशियो है। क्या है जी, एक तरह का रेशियो है। किसका रेशियो है, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, राइट, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एनर्जी बटे अमाउंट ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट एनर्जी, ठीक है। यानी कितना उस मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया और कितना टोटल एनर्जी उस पे क्या हुआ, फॉल हुआ, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। और मेटल्स काफी अच्छे रिफ्लेक्टेंस होते हैं, ठीक है ना। मेटल्स की जो रिफ्लेक्टेंस होती है काफी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और जो चीज आपको विजिबल है, मतलब कोई भी चीज अगर आसपास देखते हैं बशर्ते मेटल ना हो, तो उनकी जो रिफ्लेक्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है।
तो मेटल की रिफ्लेक्टेंस क्या होती है, हाई। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें अगर सिल्वर जो है काफी उसकी ज्यादा होती है रिफ्लेक्टेंस, और कितनी होती है जी 98%। 98% कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस पर 100% की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो 98% एनर्जी को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी उसी मीडियम में क्या कर देगा, उसको भेज देगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टेंस। ओके, अब यहाँ पे कुछ और बातें समझ ली। एक बात तो समझ गए कि किसी भी इंटरफेस पे अगर रे ऑफ लाइट फॉल करेगी तो तीन पॉसिबिलिटी होगी, पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्रैक्शन, और तीसरी जो होगी उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे अपन को बेसिकली क्या क्या पढ़ने हैं जी, रिफ्लेक्शन पढ़ने और रिफ्रैक्शन पढ़ने हैं, इसलिए अपन इसी दो की बात करेंगे। आइए कुछ और बात समझते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई इंटरफेस है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और ये मान के चल रहे हैं कि ये उसी मीडियम में क्या हो गई, लौट गई। तो उसी मीडियम में लौट गई तो बेशक यहाँ पे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा जी, रिफ्लेक्शन होगा, नो डाउट। ठीक, रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे इस एनर्जी की जो इंटेंसिटी होगी कुछ होगी, वो आई, लेकिन जैसे ही इस इंटरफेस के साथ टकराया तो बेशक इसकी एनर्जी कुछ लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I1 हो गई। यानी यहाँ पे जो I होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, I1 होगा। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे चूंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो बेशक यहाँ पे स्पीड भी चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे अगर वेलोसिटी भी है या स्पीड भी है तो यहाँ भी स्पीड क्या होगा, आपका भी होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर स्पीड नहीं चेंज हो रहा है तो बेशक यहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो यहाँ भी वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा। क्योंकि तीसरी जो चीज है वो तो कभी नहीं बदलती, क्योंकि किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक हमने तीन चीजें बताई थी, एक स्पीड बताया था, एक हमने वेवलेंथ बताया था, और तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी बताई थी। और हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, मीडियम चेंज करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी यहाँ पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी, और यहाँ पे भी क्या होगी, ये वही होगी। यानी रिफ्लेक्शन के दौरान ना तो वेलोसिटी चेंज होता है, ना ही वेवलेंथ चेंज होता है, और ना ही क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ओके, लेकिन जैसे ही ये रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में आएगी तो दूसरे मीडियम में आने की वजह से स्पीड क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगा। स्पीड चेंज हो गया तो बेशक आपको पता है कि वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड चेंज होने की वजह से ही क्या हो गया, चेंज, वेवलेंथ चेंज होगा। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था V = λf। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होती है, वो तो बदलती ही नहीं है, तो वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेवलेंथ होगा। यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो वेवलेंथ भी घटेगा। यानी यहाँ पे वेलोसिटी बदली, यानी स्पीड बदला, तो यहाँ पे वेवलेंथ भी क्या हो गया, आपका चेंज कर गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रही, कांस्टेंट रही। यानी दूसरी बात ये आपने सीखा कि रिफ्रैक्शन के दौरान, यानी रिफ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा तो बस ऐसे समझिए कि रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो बदलेगी, साथ ही साथ इसका वेवलेंथ बदलेगा, और तीसरी चीज क्या नहीं बदलेगी जी, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। ये अलग बात है, अगर रही बात कंपेरिजन की तो हो सकता है कि V ज्यादा हो और V1 क्या हो, कम हो सकता है कि V कम हो और V1 क्या हो, ज्यादा हो, नो डाउट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेवलेंथ कम हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कि λ1 क्या हो, आपका ज्यादा हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे अगर λ ज्यादा है तो हो सकता है कि यहाँ पे λ1 क्या हो, कम हो, ये हो सकता है, लेकिन कभी बराबर नहीं होगा। इस सिचुएशन में तो बराबर होगा, लेकिन इस सिचुएशन में ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दो तरीके का पढ़ना है जी। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दो तरह से पढ़ना है। एक रिफ्लेक्शन जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर, या इसी को कुछ लोग स्पेकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेकुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और एक जो रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर इसी को अपन बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं जी, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग ये समझ लेंगे, थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो कहीं कट तो नहीं रही है ना, नहीं, ठीक है। ओके, रेगुलर या स्पेकुलर, डिफ्यूज या फिर इरेगुलर। ओके, चलिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन से मतलब क्या है, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब किसी रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी
स्मूथ और वेल पॉलिश सरफेस पे फॉल करती है तो वहां पे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस। स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस के द्वारा जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है, ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी की सारी रे ऑफ लाइट क्या होती है जी, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक, जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के साथ सरफेस पे यानी इंटरफेस पे फॉल करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको इन जनरल समझाते हैं, ठीक है, इन जनरल ऐसे समझिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सोर्स है, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे कोई सोर्स है, रिफ्लेक्शन के बाद, किसी रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हमको जिस सरफेस पे फॉल हो रहा है वो ना दिख करके हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सोर्स ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सोर्स दिख रहा है। यानी सोर्स से रे ऑफ लाइट चली किसी सरफेस से टकराने के बाद आपको वो सरफेस ना दिख करके आपको क्या दिखाई दिया, सोर्स दिखाई दिया। तो बेशक वो जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, वो सरफेस कौन सा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो बेशक रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अगर मान लेते हैं कि कोई सोर्स है, नो डाउट सोर्स मतलब वो जो लाइट इमिट करता है, आपको बताया है कि जब किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट चले और सरफेस पे फॉल करे और सरफेस पे फॉल करने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद हमको सोर्स नहीं दिखाई दे, हमको क्या दिखाई दे जी, सरफेस दिखाई दे। क्या दिखाई दे, सरफेस दिखाई दे। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है जी, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ताजुब की बात यह है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो कि लुमिनस नहीं है, ठीक है ना, मैं नॉन लुमिनस की बात कर रहा हूँ, वो सारी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो हमको दिखाई दे रही है, जो भी हमारे आसपास है, वो किस रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है। यानी हमारे आसपास जो कुछ भी विजिबल है वो किसकी वजह से विजिबल है जी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, या फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पे आई भी लेमडा और ये फ्रीक्वेंसी जो भी कुछ मैंने लिखा है, या फिर जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है, या फिर मैं भी यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, वो किसकी वजह से दिख रहा हूँ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। कहिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो जैसे मिरर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मिरर में जब भी आप देखते हैं तो खुद को पाते हैं, आई मीन रे ऑफ लाइट आपसे चली और रिफ्लेक्ट होने के बाद आप ही दिखाई दिए, यानी सोर्स से चला और सोर्स ही दिखाई दिया रिफ्लेक्शन के बाद, तो बेशक वहां पे कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मिरर जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। यानी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो जो वेल पॉलिश सरफेस होगा या स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस होगा, ठीक है, वहीं आपका क्या दिखाएगा, रिफ्लेक्शन दिखाएगा। और स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस को ही अपन क्या कहते हैं जी, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर। ओके, आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस को ही क्या कहते हैं जी, मिरर कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, मिरर तो रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो है क्या, मेटल। क्या है जी, मेटल ही वो सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि क्या शो करते हैं जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो मिरर में भी मेटल का रोल है, अभी हम लोग समझ लेंगे कैसे, ठीक है ना। जो भी आपकी जो मिरर होती है वो एक कांच होता है, फ्लैट कांच, और कांच के पीछे क्या पॉलिश करी जाती है जी, सिल्वर पॉलिश करी जाती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेंट चढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पे दरअसल उस कांच की वजह से वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि उसके पीछे जो सिल्वर पॉलिश करी गई है, यानी वो जो मेटल है, उस मेटल की वजह से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मेटल ही आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। और
जो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है उसी को अपन क्या कहते हैं जी, मिरर कहते हैं। और स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस को, या ऐसे समझ सकते हैं कि स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस को ही क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। एक बार आप इन सबको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज। अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ओके। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक बात ध्यान रखिएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली होल्ड्स फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। किस रिफ्लेक्शन के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। और आपको पता है ना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ओके, ठीक है। और मन में एक सवाल ये नहीं उठना चाहिए आपके कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन नहीं बताया। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जब किसी सरफेस पर रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो उसी जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में लौट जाने की जो फेनोमेनन है किसी भी सरफेस पे फॉल होने के बाद, उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ओके। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ पे मान लेते हैं पहले कि ये इंटरफेस है कोई, ओके। और इंटरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे क्या करी, फॉल करी, नो डाउट। और फॉल करने के बाद उसी मीडियम में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो इस फेनोमेनन को आपने बोला रिफ्लेक्शन, नो डाउट। आपने भी बोला, हमने भी बोला, चलिए ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट है इसको आप कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और बाउंसिंग बैक जो रे है उसको अपन क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पे आपकी ये इंसिडेंट रे फॉल करी उस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं या फिर इसी को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, ओके। और इसी प्लेन के या फिर इस सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर डाला जो कि कहाँ से पास कर रहा है जी, इंसिडेंट पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया नॉर्मल। क्या नाम दे दिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को अपन क्या कहते हैं, आई। आई बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, आर। आर बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दो लॉ है। पहला लॉ है कि एंगल आई जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात। और जो दूसरी बात है यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence is all lie at same point, all lie at same point कहिए या फिर इसी को आप सेम प्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। कोप्लेनर उनको बोलते हैं जो सारे के सारे एक ही प्लेन में लाइट करते हैं। ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज है, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। कभी कभी सवाल ऐसे आ जाता है कि मान लीजिए कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है और यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो हमको पूछ दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बताएंगे जब हमको क्या पता हो, एंगल आई पता हो, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, नो डाउट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है जी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो ये रही आपकी इंसिडेंट रे और ये रहा आपका इंसिडेंट पॉइंट। तो हमने यहाँ पे इस सरफेस के क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाला, तो ये नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 30, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 90 है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन बात करेंगे थोड़ी बहुत मिरर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मिरर के बारे में। मिरर क्या है, मिरर के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, मिरर कहते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वैसा सरफेस जो ऑप्टिकली क्या हो, प्लेन हो, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, ऑप्टिकली प्लेन
सरफेस। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होगा तो हमेशा कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगा जी? रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करती है जी? होल्ड करेगी। तो मिरर चाहे जो भी हो वहां पे हमेशा और हमेशा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? होल्ड होगा। दरअसल इस मिरर में दो पोर्शन होता है। दरअसल मिरर आप जो घर में देखते हैं, आईना जिसमें अपना चेहरा देखते हैं ड्रेसिंग वगैरह में, तो वहां पे दरअसल कांच का एक टुकड़ा होता है और उसके पीछे क्या करी जाती है? सिल्वर पॉलिश करी जाती है। क्या करी जाती है? सिल्वर पॉलिश। और ठीक उसके पीछे क्या लगा दिया जाता है? पेंट लगा दिया जाता है ताकि सिल्वर बचा रहे। सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं? यहाँ पे पेंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे दरअसल ये जो कांच है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, बशर्ते यहाँ पे जो इसके पीछे सिल्वर मेटल लगा है, इस मेटल की वजह से वो जो है क्या हुआ? आपका ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हुआ या फिर स्मूथ एंड वेल पॉलिश सरफेस हुआ, जिसकी वजह से ये क्या दिखाएगा? आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के टुवर्ड्स अगर एक्सपोज होगा, ठीक है ना, तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर जिस सरफेस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? तो ये रहा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या रहा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको भी बोल सकते हैं जहां पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, यानी अ सरफेस वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो सरफेस है इसको अपन क्या बोलते हैं जी? पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस। ओके, ठीक है। तो मिरर में दो बातें होती है, दो सरफेस होता है। एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक होता है आपका पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैसा सरफेस है जहां पे रिफ्लेक्शन आपका टेक प्लेस होता है। इसी के बेसिस पे हम लोग मिरर को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, मिरर के पीछे सिल्वर या मेटल की पॉलिश होती है जिसकी वजह से वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि मेटल्स की जो रिफ्लेक्टेंस होती है वो क्या होती है? काफी हाई होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पे जो मिरर होता है वहां पे यहाँ पे मिरर आपको दो तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, मिरर यहाँ पे दो तरह से पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको प्लेन मिरर, ठीक है, और दूसरा जो मिरर पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो वैसा मिरर जो बिल्कुल क्या हो? फ्लैट हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? फ्लैट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? प्लेन मिरर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस which shows रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि क्या शो करता है जी? रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक हो गया फ्लैट सरफेस और इसको हमने यहाँ पे क्या कर दी? पॉलिश कर दी, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? आपको प्लेन मिरर को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। ये रहा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये जो रहा आपका क्या रहा? पॉलिश्ड सरफेस। ओके, और स्फेरिकल मिरर का किसको कहते हैं जी? कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी ये फ्लैट ना होकर के क्या होगा? कर्व होगा। ठीक है ना, कर्व होगा तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे जी? स्फेरिकल मिरर, यानी कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस which shows रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर आपको दो तरह से पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको कनकेव और दूसरा पढ़ना है आपको कन्वेक्स। ठीक है, तो कनकेव और कन्वेक्स की बात तब हम करेंगे जब हम आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज।